सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भुवनेश वंश। आज की इस वीडियो में हम पंचम सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स में इकाई 2 आगे की रचित कविता यह दीप अकेला को पढ़ेंगे। यह दीप अकेला कविता आगे ने अपने प्रयोगवादी कविता के रूप में लिखा है, जिसमें उन्होंने पुराने प्रतीकों को हटाकर एक अलग प्रकार से नए प्रतीकों के माध्यम से अपनी इस कविता को रचा है। कोई भी पारंपरिक कवि किसी भी प्रकार से जो शीर्षक देखे यह दीप अकेला, तो दीप का प्रतीक किसी भी सौंदर्य रूप से नहीं लेता, लेकिन आगे अपने संघर्ष को दिखाने के लिए, इस समाज में संघर्ष को दिखाने के लिए नए नए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम यह दीप अकेला कविता के रूप में व्याख्यायित करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रगणों, अपनी कक्षा के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यह शिक्षा शैली, यह सूचना इस प्रकार से व्याख्या मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता की व्याख्या। यह दीप अकेला। हम एक बार कविता को पढ़ लेते हैं अच्छे से। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह स्मिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़ुए तमों में, यही सदा द्रवित चिर जिगरूक जागरूक, अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब हमने कविता को पढ़ा है। इस कविता के प्रत्येक वर्ग में नए नए उपमानों, नए नए प्रतीकों का आज्ञा ने प्रयोग किया है। ये एक प्रकार से अवधारणात्मक कविता है, जिसमें मौन में भी आज्ञा ने अभिव्यक्ति की है, नए उपमानों का प्रयोग किया है, और यहाँ पर भाव प्रबलता का पूर्णता निषेध है। व्यक्ति की जो अपनी मौलिक स्वतंत्रता है, उसकी भावना आज्ञा ने इस कविता में जागरूक की है। इससे पहले हमने अपनी कविता कलगी बाजरे की आज्ञा द्वारा रचित पढ़ी थी, जिसमें हमने आज्ञा को पूर्णता सरल रूप से समझा था। तार सप्तक के आविष्कारक भी रहे हैं। तो अब हम यह दीप अकेला कविता की पद सहित व्याख्या करते हैं, ससंदर्भ व्याख्या करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यहाँ पर जो आज्ञा हैं वो एक व्यक्ति विशेष पर इसको रचते हैं और कहते हैं कि ये जो दीप हैं, दीप अगर एक कोने में अंधेरे में यदि दीपक जला दिया जाए तो किस प्रकार से अंधेरों को मिटा देता है। वो अकेला ही है। एक दीपक अपनी
तेल, जो तेल से या घी से जलता है उसको ऊर्जा के रूप में देखा है। और एक ऊर्जा से वो दीपक जलता है, वो पूरे अंधकार को, पूरे तम को अपने अंदर समाकर ऊर्जा से प्रकाश प्रदान करता है। बेशक एक दिया छोटी सी जगह को ही प्रकाशित करे, लेकिन वो अपने संघर्ष से कुछ छोटे सी अंधकार को तो मिटाता ही है। तो पहली पंक्ति में यही कहा है, यह दीप अकेला स्नेह भरा। स्नेह मतलब संवेदना, पूर्ण रूप से पूरी संवेदना से ये भरा हुआ है गर्भ भरा मदमाता। गर्भ भरा मदमाता शब्द है, इसमें आत्म गौरव की बात की है कि उस दीप में अपने अंदर अपना इतनी आत्म अभिव्यक्ति है, आत्म गौरव है कि उसको पता है कि अगर मैं जलूँगा तो कुछ पूरी नहीं कि कम से कम कुछ वर्ग तक तो वह अपनी रोशनी को फैलाएगा। तो गर्भ भरा मदमाता है, आत्म गौरव की भावना है दीप को। यहाँ पर कवि कहते हैं इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति का यहाँ पे इसमें प्रतीक के रूप में पंक्ति का शब्द जो है प्रयोग किया गया है। पंक्ति अर्थात समाज। ये जो समाज है, जो पूरी कटुता से भरा हुआ समाज, उसको कहते हैं कि यह दीप जो एक प्रतीक है, आत्मगौरव का एक प्रतीक है, इसको ये ऊर्जा से बना हुआ जो प्रतीक है, इसको पंक्ति रूपी समाज को सौंप दिया जाए। पंक्ति का जो प्रतीक है समाज के साथ जोड़ा गया है कि इस दीप को भी समाज से जोड़ दिया जाए, समाज को दे दिया जाए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यहाँ पर इस प्रकार के विशेष प्रतीकों की बात की गई है। यदि कोई गीतकार है, जैसे हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, या कोई भी अन्य गीत है, यदि लता मंगेशकर जी गीत गाएंगी तो उनके अपने गुण हैं, और यदि मैं कोई गीत गाऊंगा तो वो मेरे अपने गुण होंगे। हमारी जो आवाज़ है, हमारी कंठ है, उसकी मधुरता पूर्णता अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आज्ञा कवि कहते हैं यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि जो लोग गीत गाते हैं तो वो उस तरह से विशेषीकृत हो चुके हैं। लता मंगेशकर जी की जगह आज के समय में कोई भी नहीं ले सकता। युगों युगों तक, युगांतरों तक लता मंगेशकर की कंठ की आवाज़, जो मधुरता है गाने में, वो कोई भी नहीं ले सकता। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न शैली की अभिव्यक्ति की गई है। हम विशेष में लिख सकते हैं प्रश्न अभिव्यक्ति, प्रश्न शैली का प्रयोग, कि यहाँ पर पूछा है ये जो दीप अकेला है, संघर्ष है, समाज को दे दिया है, तो जो गीत जिन्होंने गाए हैं वैसे गीत कौन गाएगा फिर से। जो पनडुब्बा है, पनडुब्बा जो पनडुब्बी होती है, जो पानी के समुद्र के तल तक गहराई में जाता है, वहाँ से मोती लेकर आता है, जो गोताखोर होते हैं पनडुब्बे, ये मोती सच्चे फिर कौन लाएगा। एक पनडुब्बा गया, वो मोती ले आया, लेकिन वैसा काम कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। ये जो मोती हैं वो सच्चे कौन लेकर आएगा, कौन कृति लाएगा, वो पनडुब्बे। तो कुछ लोग ही हैं, कुछ नाविक या कुछ गोताखोर ही हैं जो वो सच्चे रूप मोती लेकर आते हैं। पहला जो वर्ग पंक्तियाँ हैं, पहला जो हमने अभी पढ़ा पैराग्राफ कविता का, इसमें हमारे पास प्रतीक आए हैं दीप, मदमाता, गर्भ भरा मदमाता जो प्रतीक हो गया वह आत्मगौरव का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक, और गाता गीत पनडुब्बा यह हमारे लक्षित प्रतीक हैं, जो कि बता रहा है प्रश्न शैली में कवि ने बताया कि ऐसे काम कौन फिर करेगा। अगला जो है पैरा वो है यह स्मिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। स्मिधा मतलब रचना, कि अब जो ऐसी अगली स्मिधा आएगी, ऐसी रचना आएगी, ऐसी सुलगती हुई रचनाओं को कौन लेकर आएगा। जो आगे कवि हैं वो नए नए प्रतीकों से रचते हैं। इन प्रतीकों के साथ और भी कोई कवि नहीं रच सकता, कोई पौराणिक कवि या आने वाला कोई आधुनिक कवि
नहीं रच सकता इन प्रतीकों के साथ। तो यह रचना जो पूरी आग के समान है, ऐसी रचनाओं को आगे कौन सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये अद्वितीय है, ऐसा कोई भी अब काम नहीं कर सकता। अगर मेरा है, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं विसर्जित हो जाता हूँ, स्वयं संघर्ष करके अगर आगे बढ़ता हूँ तो यह अद्वितीय होगा। यह दीप अकेला ही रहेगा, संवेदनशील है, ये भी आत्मगौरव से भरा हुआ है और इसको भी समाज को सौंप दो। आगे पंक्तियों की व्याख्या करते हुए, यह मधु है, मधु मतलब शहद, जो मधु है शहद, स्वयं काल की मोना का, मोना अर्थात मधुमक्खी, जो मधुमक्खी है वो संघर्ष करके छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के फूलों से संचय करते हुए, युग संचय करते हुए अलग अलग फूलों से रस लेकर आती है, उन्हें बुनती है और उस रस की एक एक बूंद को इकट्ठा करके मधु शहद बनाती है। तो यह एक काल है, एक समय अवधि है जिसको तोड़कर, जिसको पूर्ण रूप से संघर्ष करके एक मधुमक्खी शहद बनाती है। यह गोरस जीवन, गोरस, गोरस मतलब गाय से मिलने वाली रस, चाहे वो गाय गौमूत्र हो या गाय दुग्ध हो, दूध हो। यह कामधेनु का अमृत है, जो जीवन है यह हमारा। इस यहाँ पर प्रतीक दिया है कामधेनु गाय का, कि कामधेनु गाय के अमृत है, जो गोबर, जो मूत्र हमें अलग प्रकार की अनुभूति दिखाते हैं। यहाँ पर इसे अमृत के समान बताया गया है कि कामधेनु गाय का जो अमृत है, या कोई भी गाय है उसका गोरस, चाहे दूध है, चाहे मूत्र है, या चाहे गोबर है, वो हमारे काम ही आता है। पुत पेय मतलब पेय पदार्थ है, जो यहाँ पर गाय के रसों का प्रतीक लिया गया है। मधुमक्खी की संघर्षशीलता को दिखाते हुए शहद का प्रतीक लिया गया है। और इसी तरह से आगे, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, कि अंकुर अर्थात एक छोटा सा बीज जो ज़मीन की गहराई में है, वह फूटकर ज़मीन को तोड़कर फोड़कर ऊपर उठता है और सूरज की किरणों को तकता है बिना किसी डर के। एक छोटा सा बीज है, वह अंकुरित होकर धरा को फोड़ देता है और रवि अर्थात सूरज की किरणों को तकता है बिना किसी डर के। यहाँ पर भी ये प्रतीक दिए हैं, संघर्ष का प्रतीक है। यह प्रकृति, जो ये प्रकृति है, ये स्वयंभू अर्थात शिवजी, ब्रह्मा, अयुक्त मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों रूपी जो शक्तियाँ हैं जिन्होंने प्रकृति का निर्माण किया है। यहाँ पर जो प्रतीकों की बात हुई है, मधुमक्खी के संघर्ष की बात हुई है कि युग से संचय करके शहद बनाती है। कामधेनु गाय का अमृत गोरस के रूप में बताया है और छोटे से बीज को बताया कि किस प्रकार से वो धारा को फोड़कर सूरज की किरणों को बिना किसी डर के देखता है। और प्रकृति के जो स्वयंभू ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसको भी शक्ति को दे दो, कि ये जो प्रतीक है इन सबको भी मिलकर एक शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, स्नेह भरा संवेदनशील है, गौरव आत्म गौरव से भरा हुआ है, इसको भी समाज को सौंप दो, इसको भी समाज को दे दो। इस प्रकार से कितनी अच्छी कुंठा रहित आगे व्याख्या करते हैं, आगे कविता को लिखते हैं। आगे हम व्याख्या करते हैं, आगे की पंक्तियां हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़ुए तमों में, यही सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासा प्रबुद्ध
सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। इस प्रकार से आगे व्याख्या करते हुए ये अंतिम हमारी पंक्तियां हैं। इसमें नए नए प्रतीकों का क्या प्रयोग करते हैं आगे। यह कहते हैं जो संघर्ष से भरे हुए प्रतीकों को हमने समाज को सौंपे हैं, इसी प्रकार से जो विश्वास है यह वह विश्वास है जो अपनी लघुता में भी नहीं कांपता, नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। ये इस प्रकार के प्रतीक है। यदि कोई दीप जल रहा है, पूरा अंधकार है और छोटे से दीपक ने अपनी छोटी सी आसपास की जगह में रोशनी फैलाई है, तो क्या उस दीपक को तेल और घी रूपी जो ऊर्जा है उनसे डरना चाहिए? नहीं। वो इतना विश्वास है इस दीपक को अपने ऊपर कि वो लघुता में भी नहीं कांपता। लघुता मतलब छोटी सी जगह है, क्योंकि एक दीप के पास इतनी शक्ति तो है नहीं कि वो पूरे कमरे को या पूरे अंधकार को समाप्त कर दे, लेकिन अपने आसपास के अंधकार को वो पूर्णतः समाप्त कर देता है, जिससे कि कहा गया, कवि ने कहा कि अपनी लघुता में भी नहीं कांपा, इतना निर्भय है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, यह उस व्यक्ति विशेष की पीड़ा है जिसको उसने स्वयं को नापा है। चाहे हम उसकी कुत्सा करें, उसका अपमान करें, उसकी अवज्ञा करें, लेकिन यह कड़वा सच है कि तमो में भी सदा द्रवित चिर जागरूक रहते हैं। तमो मतलब रात्रियों में भी, अंधकार में भी सदा यह हृदय, सदा उन व्यक्तियों के जो हृदय हैं, जो संघर्ष से स्वयं से लड़ रहे हैं, इस समाज से लड़ रहे हैं, वह उनके जो नेत्र हैं अनुरक्त हैं। और लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, इनकी जो बाहें हैं वो चिर से खुद को अखंड रूप में अनापी हुई मानती हैं। इनके पास अपनी जिज्ञासा है, मतलब ऊंची बाहें करके प्रेम से भरे हुए नेत्रों से सदा इच्छित, सदा सजग विश्वास रखता है। और इस कविता ने कहा है कि अपनी इस श्रद्धा को, अपने इस विश्वास को, अपनी इस जिज्ञासा को, अपनी इस उल्लंब बाहों से नापे हुए अखंडता को, अपने इस प्रेम से भरे हुए नेत्रों को, अपनी इस द्रवित संवेदनशीलता को, यह सब भक्ति को दे दो। यह सब, ये जो दीप अकेला है, स्नेह भरा, संवेदनशील, गर्व भरा, मदमाता, आत्मगौरव से भरा हुआ, इसको भी पंक्ति को दे दो। इस प्रकार से कवि है जो आगे वो अपनी इस यह दीप अकेला कविता की कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं, कितना सुंदर नए नए प्रतीकों से लिखते हैं। इसकी हम संदर्भ प्रसंग की बात कर लेते हैं। संदर्भ में हम यह लिख सकते हैं, यह दीप अकेला कविता सुविख्यात प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कवि तथा कहानीकार, उपन्यासकार अज्ञे द्वारा रची गई है। इस कविता में अज्ञे ने अवधारणात्मक विवेचना को, सफल संघर्ष को प्रकट किया है। प्रसंग में जिस प्रकार से हमारी पंक्तियां आएंगी परीक्षा में, उस प्रकार से हम प्रसंग को प्रकट कर सकते हैं। वैसे पूर्णतः जो प्रसंग है ये इस प्रकार है कि निम्नलिखित पंक्तियां कवि अज्ञे ने समाज सुधारक और संघर्षशीलता का प्रतीक के रूप में लिखी है। जिस प्रकार एक दीप को प्रतीक बनाकर यह संदेश दिया है कि जैसे एक दीप अकेले ही अंधकार में संघर्ष करता है, वैसे ही समाज में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति को भी संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार से हम प्रसंग में लिख सकते हैं। विशेष की बात करें तो व्यक्ति स्वतंत्रता की चेतना भावना को जगाने का यहाँ पे अज्ञे ने प्रयास किया है। आधुनिक बोध को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने रचना की है और मौन से भी अभिव्यक्ति यहाँ पर वो करवाते हैं कि बिना कुछ बोले हम संघर्ष कर सकते हैं। नई नई उपमानों, नए नए नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया है। भाव प्रबलता का निषेध है। यहाँ पर जो दीप है, दीप को एक व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक माना है अज्ञे ने, और पंक्ति को समाज का प्रतीक माना है। एक प्रकार से लक्षण, व्यंग की इनकी शक्ति यहाँ पर दिखाई देती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, और कहीं कहीं पर रूपक तथा अधिकतम अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हमें
दिखता है। इस प्रकार से यह दीप अकेला आगे द्वारा रचित कविता की हमने सप्रसंग व्याख्या भी की। इसी प्रकार से मैं आपसे विदा लेता हूँ और आगे हम मिलेंगे इकाई 2 आगे की कविता नदी के द्वीप के साथ। यह कलगी बाजे के यह दीप अकेला, इन कविताओं का एक समरूप भावना हमें नदी के द्वीप से मिलती है। दीप अकेला में तो एक समुद्र रूपी चीज़ थी जिसमें कि व्यक्ति चल रहा है और संघर्ष कर रहा है, लेकिन नदी के द्वीप में 2 द्वीपों की बात होगी जिसमें नदी अकेली चल रही है और उसके संघर्ष की हम बात करेंगे। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ और आगे हम मिलेंगे आगे की पाठ्यक्रम में लगी अंतिम तीसरी कविता नदी के द्वीप के साथ। धन्यवाद।